गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका जो सब्जेक्ट है एमसीएस, लास्ट क्लास में हमने 11 चैप्टर कंप्लीट करा था, जिसमें आपने चैप्टर टेलीफोनी कैरियर पढ़ा था। तो टेलीफोनी कैरियर में मैंने आपको ये जो 3 चैनल है ना, 3 चैनल कैरियर टेलीफोन सिस्टम पढ़ाया था। सेम वैसा ही होता है 12 चैनल कैरियर टेलीफोन सिस्टम का। तो आप वहाँ पे थोड़ा सा ब्लॉक डायग्राम देख लीजिएगा, या फिर अगर आपके पास बुक्स अवेलेबल नहीं होगी तो मैं उसका पीडीएफ अपलोड कर लूँगी, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा, है ना। सेम टू सेम ऐसा ही होता है, जितने भी इसमें भी कंपोनेंट्स लगे हैं सारे वही होंगे, बस थोड़ा सा डायग्राम जो होगा उसका ज़्यादा थोड़ा सा इससे लेंदी होगा, बस और कोई डिफरेंस नहीं है। और इसके अलावा जो आपको मैंने एक कैरियर टाइप्स ऑफ कैरियर बोला था, तो उसका मैं आज पीडीएफ अपलोड कर दूंगी, तो आपका वो चैप्टर पूरी तरीके से ख़त्म होता है। आज हम 12th चैप्टर स्टार्ट करते हैं, डिजिटल मॉड्यूलेशन, है ना। देखिए, मॉड्यूलेशन के बारे में तो आपको बहुत अच्छे से पता है ना, लेकिन जहाँ भी हमने अभी तक पढ़ा है सारा हमने पढ़ा था एनालॉग मॉड्यूलेशन का। एनालॉग मॉड्यूलेशन का मतलब होता है, आप जानते हैं कि जैसे हमारे पास जो भी सिग्नल होता है वो क्या होता है, एक एनालॉग फॉर्म में होता है। एनालॉग मतलब इस तरीके का। तो हम क्या करते थे, हमारे पास एनालॉग सिग्नल होता था, जो कि क्या होता है, मतलब जैसे हमारा ऑडियो सिग्नल है, जैसे हम बोल रहे हैं, तो वो क्या है, एक लो फ्रिक्वेंसी का क्या है, और एनालॉग सिग्नल होता था। और उसके बाद हम हाई फ्रिक्वेंसी के एनालॉग कैरियर को इसके साथ क्या करते थे, मिक्स करके और फिर सेंड कर देते थे। लेकिन एनालॉग कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम ये है कि इससे स्पीड क्या होती है, फास्ट नहीं हो पाती है, और प्लस डेटा में क्या होती है, एरर्स आ जाती है। क्योंकि आपको एनालॉग, जैसे अगर आप इस ग्राफ को देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, वैल्यू मतलब पॉइंट पॉइंट में आपको लेना पड़ेगा, फिर डिक्रीजिंग पॉइंट पॉइंट पे मेज़र करना पड़ेगा, है ना। तो आपको ऐसे ही पता है एनालॉग और डिजिटल में डिफरेंस क्या होता है, कि जो डिजिटल डेटा होता है वो हमेशा एक्यूरेट होता है, और प्लस उसकी जो स्पीड होती है डिजिटल से भेजने में क्या होती है, फास्ट हो जाती है। तो इस वजह से अब जब हमारा बात हम करते हैं क्या, मोबाइल कम्युनिकेशन की, है ना। अब आप पूरी तरीके से मोबाइल कम्युनिकेशन में आ गए हैं, मतलब हम यहाँ पे जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन होता है उसमें कैसे डाटा ट्रांसमिट होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इस वजह से वहाँ पे हम करते हैं क्या, डिजिटल मॉड्यूलेशन। क्योंकि आपको पता है कि अभी हम क्या करें, वायरलेस कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, और वायरलेस कम्युनिकेशन प्लस स्पीड जितनी से जितनी हो सके वो क्या हो, फास्ट हो। तो इस वजह से हम किसका यूज़ करते हैं, डिजिटल मॉड्यूलेशन का। तो ये इस चैप्टर में पूरे आप टाइप्स ऑफ डिजिटल मॉड्यूलेशन पढ़ेंगे, है ना, किस किस तरीके से किया जाता है। बस आप थोड़ा सा एनालॉग मॉड्यूलेशन को ध्यान में रखिएगा, तो उससे बस यहाँ पे आपको बस डिफरेंस समझना है, हो गया, और बाकी पूरा का पूरा चैप्टर में आपको वैसे ही मिलेगा, ठीक। तो यहाँ पे हम सबसे बात करते हैं पल्स मॉड्यूलेशन की। तो जैसे आपने एनालॉग मॉड्यूलेशन की डिफिनीशन पढ़ी है, वैसे पल्स मॉड्यूलेशन की डिफिनीशन होती है। देखिए, एनालॉग मॉड्यूलेशन में आपने पढ़ा था 3 तरीके का होता है ना। एक क्या होता है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, जिसे आप एएम कहते हैं। एक क्या होता है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, जिसे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन कहते हैं। और एक होता है पीएम, जिसे आप फेज मॉड्यूलेशन कहते थे। तो मॉड्यूलेशन अगर हम सिंपल बात करें तो मॉड्यूलेशन होता है कि आपके पास जो लो फ्रीक्वेंसी का सिग्नल होता है इसके, है ना, और जो हम हाई फ्रीक्वेंसी का कैरियर मिक्स करते हैं, इस हाई फ्रीक्वेंसी के एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी या फेज को, है ना, इस लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल के अकॉर्डिंग क्या करना होता था, चेंज करना होता था, ठीक है। तो यहाँ पे हम 3 फैक्टर का ध्यान देते थे। एम्पलीट्यूड मतलब आयाम, फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति, और फेज मतलब होता है जो आप कोड उसका चेंज करते थे। तो अगर आपको थोड़ा सा समझना है तो जो पीसीई की बुक है, आपने अभी सेकंड ईयर में पढ़ा था, थोड़ा सा पीसीई की बुक में देखेंगे तो आपको एनालॉग मॉड्यूलेशन का पूरा मिल जाएगा, तो वहाँ पे देख लीजिएगा। अब अगर सेम टू सेम ऐसे ही है डिजिटल मॉड्यूलेशन में, इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले सिग्नल की सैम्पलिंग करते हैं। उसके मतलब सीधा सीधा क्या है, जो भी आपके पास क्या है, एनालॉग सिग्नल है, एनालॉग सिग्नल को हम क्या करते हैं, डिजिटल में यहाँ पे कन्वर्ट कर देते हैं, है ना। फिर उस डिजिटल में कन्वर्ट करने के बाद जैसे हम वहाँ पे एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी या फेज किसी एक फैक्टर को चेंज करते थे, तो यहाँ पे थोड़े से जो फैक्टर्स हैं वो डिफरेंस हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर हम टाइप्स की, जैसे उसमें 3 टाइप्स आपने पढ़ा था, तो इसमें क्या होता है, ये 4 टाइप्स का होता है। सबसे पहले है पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन।
देखिए पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन में क्या है, जैसे मान लीजिए ये आपके पास क्या है, एक एनालॉग सिग्नल है। एनालॉग सिग्नल में यहाँ पे भी देखिए 4 फैक्टर होंगे, 4 प्रकार का है, मीन्स 4 फैक्टर होंगे। एक तो विड्थ है पल्स की, दूसरा है पल्स की पोजीशन क्या है ना, पल्स की पोजीशन, और फिर उसका एक एम्पलीट्यूड, और एक होता है उसको कोड में कन्वर्ट करना। तो यहाँ पे आप 4 फैक्टर को चेंज करना है। विड्थ का मतलब है अगर आप क्या करना है, अगर आपके पास मान लीजिए तो डेटा की साइज़ है वो बड़ी हो जाती है, तो हम पल्स की विड्थ को क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। और आपको पता है कि जितना ज़्यादा आप पल्स की विड्थ को बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा सिग्नल की स्पीड क्या होगी, स्लो होगी। तो हमें इस पल्स स्पीड को क्या होता है, जितना कम से कम हो सके मिनिमम करना होता है ना। तो यही जो इसकी विड्थ है इसको हमें चेंज करना है। इसके अलावा जो इसकी पोजीशन है ना, या एम्पलीट्यूड है, सबको क्या करेंगे, हम कांस्टेंट रखेंगे। तो अगर हम डिफिनीशन की बात करते हैं तो आपको सिंपल बस याद रखना है कि जो एम्पलीट्यूड है, जैसे यहाँ पे नियत आयाम लिखा हुआ है, तो इसका मतलब आयाम को हम नहीं बदलेंगे, केवल हम क्या करेंगे, एनालॉग पल्स के विड्थ को क्या करेंगे, उसके सैंपल में समय के अनुसार क्या करेंगे, हम चेंज करेंगे। मतलब जैसे आपके पास क्या होगा, जैसे हम यहाँ पे जो हमारे पास लो फ्रीक्वेंसी का सिग्नल होगा उसके साथ जो हम कैरियर मिक्स करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, डिजिटल कैरियर यूज़ करेंगे, और इस कैरियर को है ना इसके विड्थ के अनुसार क्या कर देंगे, हम चेंज कर देंगे। ठीक है, अभी इसका मैं ग्राफ आपको दिखाऊंगी, बस आपको सिंपल इतना समझना है कि जो पल्स का विड्थ होगा, मतलब जो पल्स की चौड़ाई होगी, उसको हमें समय के अनुसार क्या करना है, बदलना है। ठीक है, उसके बाद अब दूसरा आता है पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन। पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन में हम क्या करेंगे, उसके आयाम को और विड्थ को कांस्टेंट कर देंगे, और सिर्फ क्या करेंगे, पोजीशन मतलब उसके स्थान को क्या करेंगे, बदल देंगे। देखिए जो मॉड्यूलेशन होगा वही आपको बदलना है। जैसे पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन में आप क्या करेंगे, पल्स के विड्थ को चेंज करेंगे, पोजीशन में क्या करेंगे, पल्स के जो पोजीशन है उसको बदल देंगे, है ना। और जो फैक्टर हैं जैसे कि आयाम हो गया, विड्थ हो गया, जो अगला और फैक्टर्स रहेंगे उसको क्या कर देंगे, कांस्टेंट कर देंगे। जिस नाम से रहेगा उस फैक्टर को समय के हिसाब से क्या करना है, आपको चेंज करना है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की, तो पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में क्या करेंगे आप, सिग्नल के केवल एम्पलीट्यूड को चेंज करेंगे, इसके अलावा जो उसका विड्थ और पोजीशन रहेगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। पल्स कोड मॉड्यूलेशन थोड़ा सा डिफरेंस होता है, इसमें क्या करना पड़ता है, जो आपके पास एनालॉग सिग्नल होता है, देखिए पल्स कोड मॉड्यूलेशन पूरा चैप्टर में बहुत डिटेल में है, तो इसलिए मैं यहाँ पे बहुत लंबा आपको नहीं बता रही हूँ, क्योंकि अभी मुझे बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन करना है। बस ये जान जाइए कि इसमें जो एनालॉग सिग्नल्स होते हैं हम उसका क्या करते हैं, सैम्पलिंग करते हैं, और उसमें n बिट बाइनरी क्या करते हैं, जनरेट करके सेंड कर देते हैं। तो आप अगर आप थोड़ा सा जो सारे डिफिनीशंस हैं बस इनको क्लियर करिएगा, बहुत इजी चैप्टर है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बस आप लोग थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा, बस थोड़ा सा ट्रिक को पकड़िएगा। जैसे पोजीशन है तो यहाँ पे हमें पोजीशन चेंज करना है, बाकी फैक्टर्स क्या करने हैं, कांस्टेंट करने हैं। एम्पलीट्यूड है तो एम्पलीट्यूड चेंज करना है। ठीक है, तो इस तरीके से ये टॉपिक है। अब इसका यहाँ पे ग्राफ है ना, देखिए ये है, ये आपके चारों का ग्राफ है। जैसे ये देखिए, ये आपके पास क्या है, एनालॉग सिग्नल है, और ये क्या है हमारे पास, कैरियर, क्योंकि हम डिजिटल मॉड्यूलेशन की बात कर रहे हैं तो इसलिए कैरियर हमारा क्या होगा, डिजिटल में होगा। अब देखिए पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे देख रहे हैं आप, विड्थ क्या हो रही है, चेंज हो रही है। जैसे यहाँ पे पल्स की विड्थ कुछ और है, यहाँ पे पल्स की विड्थ क्या हो गई, ज़्यादा हो गई, यहाँ पे कम हो गई। ठीक है, और अगर हम पल्स पोजीशन की बात करते हैं तो देखिए पोजीशन क्या हो रही है, हम शिफ्ट करते चले जा रहे हैं। अब एम्पलीट्यूड की बात है, देख रहे हैं यहाँ पे एम्पलीट्यूड क्या है, कम है, यहाँ पे एम्पलीट्यूड क्या है, ज़्यादा है, फिर कम है, इस तरीके से। अब पल्स कोड मॉड्यूलेशन में जैसे 8 बिट का डेटा है तो आप उसको क्या करते हैं, कोडिंग करते चले जाते हैं। तो ये ग्राफ है, आपको जैसे पूछा जाता है कि डिजिटल मॉड्यूलेशन क्या होता है, तो आपको सिंपल मॉड्यूलेशन की डिफिनीशन बतानी है और सारे टाइप्स बता देने हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में हम अगले टॉपिक की बात करेंगे। ओके, थैंक यू।